सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है फाइनेंशियल सेक्टर में 40.20% का। आज का वीडियो एक क्वेश्चन पे रहने वाला है। हमारे पास हमारे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं और उसी के ऊपर आज का टॉपिक रहने वाला है। एक सर है, इनका क्वेश्चन है टॉप 10 एड ETF के बारे में व्यू दीजिएगा सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 ETF। ये कैसा ETF है, अगर हम इस ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ लगता है, कितना सेफ है, कितना रिस्की है और क्या इस ETF में अभी खास करके इन्वेस्टिंग का मौका है या नहीं, ये भी हम लोग पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले NSE की वेबसाइट पे और देख लेते हैं इस ETF के डिटेल्स। NSE की वेबसाइट पे इस ETF का कोड है टॉप 10 एड, DSP म्यूचुअल फंड की तरफ से है। करंट मार्केट प्राइस 101 रुपीज़ 5 पैसे का चल रहा है। टोटल मार्केट कैप 757 करोड़ का है। एक साल में इस ETF में हाई लगा है 119 रुपीज़ 70 पैसे का, एक साल का लो 86 रुपीज़ 50 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 11 सितंबर 2024 से मार्केट में लिस्ट है, यानी एक साल भी इस ETF को कंप्लीट नहीं हुए मार्केट में लिस्ट हुए। चलिए देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा में कि कैसे वॉल्यूम्स इस ETF में जनरेट होते हैं डेली बेसिस पे। लास्ट डे इस ETF में वॉल्यूम्स बने थे 1,27,000 का, उससे पहले 10 लाख, उससे पहले 23,000, उससे पहले 1,37,000, 39,000, 1,44,000। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम देखने का कोशिश करते हैं, तो मिनिमम हम लोग को 20,000 से 30,000 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे आप अगर इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसके वॉल्यूम्स कैसे रहते हैं, क्योंकि नया ETF है, हम लोगों ने देखा एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, पर ये ETF सेफ है या नहीं इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस ETF का पोर्टफोलियो, यानी इस ETF के थ्रू अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है। चलते हैं इस ETF का हम लोग अब पोर्टफोलियो देख लेते हैं। DSP की तरफ से टॉप 10 इक्वल वेट ETF। यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जैसे टॉप 10, तो 10 कंपनीज में यानी 10 स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन से मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जायंट में ही 99.68%, यानी पूरा पैसा जो है जायंट कंपनी में ही इन्वेस्ट होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपनी कौन कौन से स्टॉक्स में ये ETF इन्वेस्ट करता है, यानी इस ETF के अंदर कौन कौन से स्टॉक आते हैं वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 10 स्टॉक है। सबसे पहला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टर्बो, ITC लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। टोटल 10 स्टॉक्स आते हैं इस ETF में, यानी इंडिया के टॉप 10 कंपनीज जो है उसमें इस ETF का इन्वेस्टमेंट रहता है। और हम लोग जब भी सेफ्टी का बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है निफ्टी 50, यानी हमारे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हमारे माइंड में आता है। और यहाँ पे इस ETF का अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट देखें तो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में से भी टॉप 10 कंपनीज यानी ऊपर के 10 कंपनीज 1 से लेके रैंक 10 तक जो कंपनीज आता है उसमें ही इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इस ETF का एसेट एलोकेशन कैसा है। तो चले आते हैं इसके पोर्टफोलियो में। एसेट एलोकेशन की बात करें तो टॉप होल्डिंग्स में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें 10.67% इन्वेस्ट है, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, उसके बाद HDFC बैंक। टॉप सेक्टर वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है फाइनेंशियल सेक्टर में 40.20% का, उसके बाद टेक्नोलॉजी में 18.40%, एनर्जी में 10.67%, कम्युनिकेशन में 10.35%। तो ये डाइवर्सिफाई भी है, पर मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है जितना कि निफ्टी 50 डाइवर्सिफाई है। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के टॉप 10 कंपनीज, इंडिया के टॉप 10 स्टॉक्स में, पर उसके बावजूद भी अगर आप पूरे डिटेल्स में देखेंगे तो ये ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है। ये आपको सेफ्टी दे सकता है, पर मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा डाइवर्सिफाई निफ्टी 50 यानी कि हमारा इंडेक्स जो है वो ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में कि इस ETF के रिटर्न्स कैसे रहे हैं। DSP की तरफ से निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ETF का एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 1 डे में 0.50% से अप रहा है। वहीं पे 5 दिन का देखेंगे तो यहाँ पे 2.55% से अप रहा। एक महीना का देखते हैं तो 3.38% से अप में रहा। लास्ट 6 मंथ का देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ में 8.42% से अप रहा है। वहीं पे एक साल का देखेंगे, यहाँ पे एक साल इस ETF को कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इसका मैक्स में अगर देखते हैं तो ये ETF 4.19% का रिटर्न निकाल के दिया है अपने मैक्स टाइम पीरियड में।
एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस ETF ने अपना हाई लगाया था और वहां से ये ETF कितना करेक्ट हुआ था। तो ये ETF अपना हाई लगाया था 27 सितंबर 2024 को, वहां से 4 मार्च 2025 तक इसका लो लगा था और इसका लो तक 19.92% ये ETF करेक्ट हुआ था। उसके बाद इस ETF ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है और अभी तक अगर देखेंगे यानी 4 मार्च 2025 के बाद से 27 जून 2025 तक देखेंगे तो इस ETF ने 15.14% का अपमूव यहाँ पे दिखाया है और ये ETF अपने हाई पे अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस ETF का RSI, क्या इस ETF में अभी इन्वेस्टिंग का मौका है या नहीं, ये हम लोग RSI के बेस पे भी देखेंगे। DSP निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ETF का RSI अभी 68.9 पे है, जो कि हायर साइड पे, यहाँ से 70 तक जब चले जाता है तो वहाँ पे हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मानते हैं और एंट्री का अच्छा समय रहता है जब कोई भी ETF का RSI 40 के नीचे आ जाता है। तो इस ETF का RSI हम लोग को यहाँ पे काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी हमारा जो एंट्री पॉइंट रहता है उससे काफ़ी ऊपर है। तो हम लोग ने वहाँ पे भी देखा चार्ट में कि ये ETF अपने हाई पे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो RSI के बेस पे अभी इस ETF में शॉर्ट स्विंग तो बनता ही नहीं है, यहाँ पे वेट करना है इसका RSI का कूल डाउन होने का और इसके प्राइस को भी हम लोग को थोड़ा कूल डाउन होने का वेट करना चाहिए। इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टिंग का मौका हम लोग देखेंगे। अभी इस ETF में प्रॉफिट बुकिंग का समय है मेरे हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि ये ETF यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता, ये ETF अपने हाई पर है तो यहाँ से और आगे अपमूव देखने को भी मिल सकता है और हम लोग को इतने हाई के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होकर करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना नामुमकिन है। तो यहाँ पे अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग वेट करेंगे इस ETF का RSI का कूल डाउन होने का, इसके प्राइस का कूल डाउन होने का, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होके अगर ये ETF हमारे रेंज में आता है यानी ETF का RSI 40 के रेंज में आता है तो हम लोग इसमें इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं, वरना अभी ये ETF को हम लोग को इग्नोर करना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।